हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर वीडियोस में हमने पढ़ा था कि टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है, उसका माने, उसके डेफिनेशन हमने जाना था। उसके बाद हमने टीचिंग प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं जानी थी। और फिर हमने किया था कि एक अच्छे इफ़ेक्टिव टीचर की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अभी हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर की एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। टीचर्स की एजुकेशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का मतलब है सर्विस से पहले, यानी स्कूल्स में जब एक टीचर जो है अपनी टीचिंग प्रोफेशन अपना स्टार्ट करता है, उससे पहले जो वो शिक्षा ग्रहण करता है अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस में, उसी को हम कहते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचिंग से पहले प्राप्त की गई एजुकेशन। तो उसी को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना मैं आपको इंट्रोडक्शन में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मैं आपके सामने तथ्य रखूँगी, कुछ फैक्ट्स रखूँगी। ये आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल फॉर यू टू नो. So it is written over here that the history of a teacher education in India is as old as the history of Indian education itself. यानी कि जितना हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया में, वो उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी इंडिया की में एजुकेशन है। और हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा जो है, इंडिया के लिए नई चीज़ नहीं है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न इरा। हिस्ट्री जो है, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो सदियों से, एंशिएंट टाइम से इंडिया में रही है। Education of teachers must have born in India in 2500 BC. सोचिए, यानी कि कह सकते हैं हम के जो टीचर्स को जो एजुकेट करने का जो सिलसिला है, वो 2500 साल पहले का है। The history of Indian teacher education may be divided into 5 parts. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टीचर एजुकेशन को हम 5 पार्ट्स में हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। पहला है एंशिएंट एंड द मिडिवल पीरियड, जो कि हमारा रहेगा 2500 BC टू 500 BC। फिर उसके बाद है बुद्धिस्ट पीरियड 500 BC टू 1200 AD। फिर है मुस्लिम पीरियड 1200 AD टू 1700 AD। फिर है ब्रिटिश इंडिया 1700 AD टू 1947 AD। फिर है टीचर एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 टिल डेट। तो इसमें अलग आगे के लेक्चर्स में, आगे की जो वीडियोस हैं, उसमें आपको हर इंट्रोडक्शन में आपको मैं इन सब पीरियड से रिलेटेड, जो टीचर एजुकेशन जो थी उससे रिलेटेड जो तथ्य होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, वो मैं आप सबके सामने रखूँगी, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपकी जो नॉलेज है उससे इंक्रीज़ होगी और आपको ये सारे फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो फॉर्मली हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक है नीड ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि सर्विस से पहले, स्कूल्स में सर्विस स्टार्ट करने से पहले क्यों टीचर के एजुकेशन की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्यों हम जो है टीचर्स को हमें पहले ट्रेन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें स्कूल्स में भेजना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ हैविंग प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम? First one is to prepare teachers to take care for children, enjoy being with them, seek knowledge, own responsibility towards society, and work to build a better world, develop sensitivity to the problems of the learners, for commitment to justice and zeal for the social reconstruction. बच्चों की देखभाल करने, उनके साथ रहने, ज्ञान प्राप्त करने, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, शिक्षार्थियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उत्साह के लिए शिक्षकों को तैयार करना।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो नीड है, अगर मैं इसको अपने टॉपिक को चेंज करके थोड़ा सा ये लिख दूँ कि ऑब्जेक्टिव्स, नो दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो वो भी सही होगा। ठीक है, चाहे वो नीड हो या फिर वो ऑब्जेक्टिव हो, हम लिखेंगे और कहेंगे, डिस्कस करेंगे यही सारी बातें जो कि आगे के पॉइंट्स में आपके सामने नज़र आएंगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमको यहाँ पर टीचर्स को प्रिपेयर करना है। जैसे कि हर प्रोफेशन से पहले उस ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो डॉक्टर बनने वाले हों उससे पहले उनकी ट्रेनिंग की जाती है, सीमा के ऊपर अभी बॉर्डर पे जब जवान जाते हैं उससे पहले भी उनकी ट्रेनिंग की जाती है। उसी तरह से ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है, क्योंकि अब टीचर एजुकेशन एक प्रोफेशन है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको उनकी प्रिपरेशन की जाए, उनकी तैयारी की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ओके, टू टेक केयर फॉर द चिल्ड्रन, कि सबसे पहली बात वो जो है बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और क्योंकि वो टीचर्स के ऊपर शोल्डर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आगे जाके बच्चों को बहुत अच्छा इंसान और काबिल इंसान बनाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो बच्चों की केयर करें। इन्जॉय बीइंग विद देम, उनके साथ इन्जॉय करें। सीक नॉलेज, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक नया एक मेथड भी हमने जाना था जिसका नाम है लर्निंग बाय डूइंग टुगेदर, यानी कि साथ में मिलके लर्निंग को प्राप्त करना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग टुगेदर। ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। डेवलप सेंसिटिविटी टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द लर्नर्स, बच्चे की जो ज़रूरतें होती हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, उसकी तरफ भी हमको संवेदनशील बनना है। ऐसा नहीं कि बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, आप उनको दरकिरार कर दें, आप उनकी ना सुने, उनकी तरफ से एकदम कान बंद कर दें। टीचर का काम सिर्फ मुंह खोल के बोलना ही नहीं बल्कि कान भी खोल के रखने हैं, ताकि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो भी वो सुने। टू कमिटमेंट टू जस्टिस, यानी कि अपने सारे बच्चों को एक समान देखना। और सोशल रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि एक सही सोसाइटी का निर्माण करना, ये सब ज़रूरी है। इसीलिए हम टीचर को एजुकेशन देते हैं। टू व्यू लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग एंड नॉट एज mere रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखना और मात्र ज्ञान प्राप्त करने वालों के रूप में नहीं। एक लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब मिलके जो है काम करते हैं, चाहे वो लर्नर्स हों और या फिर वो स्टूडेंट्स हैं। अभी ऊपर में मैंने आपसे एक बात कही थी, लर्निंग बाय डूइंग टुगेदर। लर्निंग यानी कि जो लर्निंग सबसे बेस्ट लर्निंग है, ये लर्निंग बाय डूइंग टुगेदर इज़ द बेस्टेस्ट लर्निंग। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहली चीज़ कि लर्निंग कैसे हो रही है, बाय डूइंग हो रही है, काम हो रहा है। और जब हम काम खुद करते हैं, जब व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, इट मीन्स दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी वेल। हमको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, हम एक्टिवली इंगेज रहेंगे। और जहाँ बात टुगेदर की आ रही है, इसका मतलब ये है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिल के नॉलेज का, लर्निंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वही बात है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, दोनों मिल के एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स बन के लर्निंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को को रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज बन के ही नहीं रहना है, सिर्फ मूक बधिर बन के स्टूडेंट्स को नहीं रहना है, बल्कि उनको भी एक्टिवली इंगेज रखना है और लर्निंग में, ताकि वो लर्निंग का सही से कंस्ट्रक्शन करें। और जिस तरह का इन्वायरमेंट हम अपने क्लास में अपने टीचर्स को, अपने जो प्यूपल टीचर्स हैं उनको देंगे, उसी तरह का जो इन्वायरमेंट है उसी वो अपने स्कूल्स में जाके, अपनी सर्विस के दौरान अपने स्कूल्स में जाके अपने स्टूडेंट्स को देंगे। वही माहौल वो अपने क्लासरूम में क्रिएट करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वही चीज़ उनको सिखाएं, उनके साथ करें जो हम उनसे स्कूल्स में सर्विस के दौरान उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। To engage theory along with the field experiences to help trainees to view knowledge not as external to lecturer to learner but as something that is actively constructed during learning। प्रशिक्षुओं को ज्ञान के लिए बाहरी रूप से ज्ञान को देखने में मदद करने के लिए क्षेत्र
अनुभव के साथ सिद्धांत को शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो सीखने के दौरान सक्रिय रूप से निर्मित होता है। ओके, आप जानते हैं कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना, दिस इज समथिंग विच अ बर्डन ऑन द लर्नर, एक बर्डन के तौर पे होता है। एक सिर्फ अगर हम थ्योरी की हम बात करें, या फिर वो जो होता है इज एक्सटर्नल टू लर्नर, यानी कि वो उसके ऊपर थोपा जाता है, उसके ऊपर दिया जाता है। ओके, और जो लर्नर है वो एक रेसिपिएंट बन जाता है सिर्फ उस लर्निंग का। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि थ्योरी के साथ हम स्टूडेंट्स को कुछ फील्ड एक्सपीरियंसेस बना सकें, ताकि जो सीखना है वो सिर्फ सीखने के ऐसा होता है, बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल में आप जब जाएंगे तो बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसा होता है, आपको इस तरह से करना है, नहीं। लेकिन जब हम उनको आप इस मेथड से पढ़ाइए, फ़लाने मेथड से पढ़ाइए, ये मेथड से पढ़ाइए, आप ऐसे करिए, इसके इन सब चीज़ों के अलावा जब हम उनको फील्ड एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करेंगे तो वो खुद नई नई चीज़ें, नई नई थ्योरीज़, नई नई बातें, नए नए मेथड्स वो खुद डेवलप करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम थ्योरी के साथ जो कि फील्ड एक्सपीरियंस भी अपने प्यूपल टीचर्स को हम प्रोवाइड करें। फिर है टू ट्रेन टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड पार्टिसिपेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो आप जानते हैं कि पहले हम बात करते थे, जब पहले के ज़माने में चीज़ें थी तो हम सब्जेक्ट सेंटर्ड थे, यानी कि जो सब्जेक्ट ना, द डिलीवरी ऑफ द कंटेंट इज़ मोर इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, के जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो भी हमारे पास है, वो हम बच्चों को बस दे दें। तो उस केस में क्या है कि बच्चा एक सिर्फ रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज बन के रह जाता है। फिर उसके बाद टीचर सेंटर्ड था। आप टीचर सेंटर में समथिंग, यानी कि टीचर जो है वही सब कुछ डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जो है परसेप्शन चेंज हुआ है। अब परसेप्शन में चेंजेस क्या है कि एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड द लर्नर, उनके नीड्स, उनकी ज़रूरतों के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमको सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी हैं। तो ये बात हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर ट्रेनीज़ को हमको सिखाना होगा, दैट यू हैव टू फोकस ऑन द लर्नर्स, नॉट ऑन यू, नॉट ऑन द सब्जेक्ट, ओके, बट यू हैव टू कंसनट्रेट ऑन द लर्नर्स। आपको लर्नर्स के ऊपर कंसनट्रेट करना होगा, उन्हीं को अपना सेंटर बनाना होगा और उन्हीं के आसपास सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होगी। फिर है एक्टिविटी बेस्ड, जैसे कि हम जाते हैं कि जब हम चीज़ें खुद हम एक्टिवली किसी चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं, कोई कार्य करते हैं अपनी और अपने खुद एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, तो वो लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा दिन तक कायम रहती है। लेकिन वो चीज़ें जो हम सिर्फ थ्योरी हो उस चीज़ में हमको वो चीज़ याद नहीं रहती, वो हमारे लिए बोरिंग भी होती है। सो इफ़ यू वांट टू बी इंटरेस्टिंग फॉर योर स्टूडेंट्स, देन यू शुड engage them in some activities। फिर आते हैं to educate teachers to connect school knowledge with community knowledge and life outside the school। स्कूल के बाहर सामुदायिक ज्ञान और जीवन के साथ स्कूली ज्ञान को जोड़ने के लिए शिक्षकों को शिक्षित करना। स्कूल्स के बारे में एक बात कही जाती है सोशियोलॉजी में, दैट स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो भी हम बुकिश नॉलेज या जो भी हम सब्जेक्ट नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दें, वी शुड कनेक्ट दैट पर्टिकुलर नॉलेज विद द नॉलेज आउटसाइड द स्कूल। यानी कि स्कूल से, यानी कि जो भी बच्चे की जो डेली लाइफ जिसको बोलते हैं, उससे रिलेट करके हमें ज़रूर बताना चाहिए। तभी तो इसी तरह से ये बच्चे के लिए बात कही जाती है। इसी तरह से हम जब अपने टीचर्स को एजुकेशन देते हैं, टीचर्स को हम जब ट्रेन करते हैं, तो उस वक्त हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ हम बुकिश नॉलेज ना दें बच्चों को, अपने टीचर ट्रेनीज़ को, बल्कि ऐसी हम नॉलेज उनको प्रोवाइड करें जिससे वो जो डेली लाइफ है उससे भी वो अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो पॉइंट्स हैं इट्स नीड्स से रिलेटेड वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।